साथ मौजूद है सेंधड़ा ग्राम पंचायत में अपने भाग्य आजमाने वाले भाई विमल सिंह जी। इनके बारे में बताना चाहूँगा कि इनका मुकाबला 7 जनों से तो है ही है, लेकिन इनका मुकाबला इस बार इनकी पत्नी से भी है। चूँकि इनकी पत्नी भी इनके सामने चुनावी मैदान में, ये अजीब बात है भाई साहब, ये ऐसे कैसे हो रहा। भाभी श्री भी चुनावी मैदान में, आप भी चुनावी मैदान में, फिर आप किसको वोट करोगे? देखिए भाई साहब, ये सेंधड़ा पंचायत है और मैं महिला सशक्तिकरण के पक्ष में हूँ। मेरा स्वयं का वोट मेरी पत्नी उषा जी को जाएगा। हमारे यहाँ पे शिक्षा बहुत कम है। बालिका शिक्षा की कमी है? हाँ, बहुत कमी है। और यहाँ पे गंदगी भी ज़्यादा है। और क्या क्या समस्या बेटा? खुल के बोल, आराम से, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे महिला शिक्षा भी बहुत कम है। महिला बहुत कम शिक्षित है। मैं तो ग्राम सेवा के लिए, जनहित के लिए कार्य करने के लिए समस्त जो भी पहले वाले सरपंच थे उनको कह के परेशान हो गया। सबसे बड़ी समस्या हमारी एक नाला और एक सफाई भी आप देख लो, अभी कितनी गंदगी पड़ी है बाजार के अंदर। कोई की नहीं करियो बर्मो नहीं बोले मार। अच्छा, पानी की समस्या समस्या को नहीं मार। अच्छा, अबे आप केड़ो सरपंच हो इन गांव रे मायने? देखो सा अब जोग वे मार तो मन करे मैं एक नहीं दूं आने बात से आप बात रह नहीं सक, वोट तो देवनो पड़ी। मैं लूं ही कोने नहीं, फिर भी एक नोटारो सिस्टम, आप नोटो दबा सको। मन नहीं करे मार। ऐसा सरपंच चाहता हूँ जो बढ़िया विकास कर सके और यहाँ की समस्या सुन सके आराम से लोगों की। ये सरपंच तो बन जाते हैं मगर समस्या सुनते हैं नहीं। अभी भी नारा चला रहा है कि एक फ़ोन पे कॉल उठाएंगे मगर कोई कॉल नहीं उठाता। दोस्तों नमस्कार, जेतार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जेतार का सबसे बड़ा जेतारण न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज चुनावी महायात्रा को लेकर मैं रायपुर पंचायत समिति की एक प्रसिद्ध ग्राम पंचायत यानी सेंधड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मौजूद हूँ। जी हाँ, सेंधड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मौजूद हूँ, जिनकी बहुत सारी पहचान है। किसी ज़माने में जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ वो स्थान खड़े रहने लायक नहीं था, लेकिन ये अलग बात है कि अब समय के साथ साथ गांव भी बदल गया और गांव के हालात भी बदल गए। तो बहरहाल बताना चाहूँगा आगामी 28 सितंबर को इस सेंधड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए चुनाव है, जहां बताया गया है कि इस चुनावी महासमर में 9 प्रत्याशी अपना मैदान में, 9 प्रत्याशी जिसमें एक प्रत्याशी पति पत्नी के रूप में भी मुझे नाम सामने है, वो पति पत्नी के रूप में भी सामने है। बहरहाल तो बात करना चाहूँगा, कुल इस सेंधड़ा ग्राम पंचायत में 15 वार्ड है और लगभग 6000 से अधिक मत है। जो मतदाता है वो आगामी 28 सितंबर को उनका भाग्य का फैसला करेंगे। बहरहाल बहुत सारी इस ग्राम की समस्या है। मेन समस्या की बात करूँ तो इस ग्राम में जब से ब्यौर से पिंडवाड़ा हाईवे बना, हाईवे पर जो ब्रिज बना, ब्रिज बनने के बाद इस गांव में यातायात व्यवस्था का अभाव है। यानी आप ब्यौर से सेंधड़ा के लिए रवाना होंगे या बर से सेंधड़ा के लिए रवाना होंगे तो आपको यहाँ साधन नहीं मिलेंगे, यानी रोडवेज बसें यहाँ नहीं आती। तो बहरहाल बात करते हैं, एक भाई साहब मौजूद है मेरे साथ। भाई साहब, नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम दिलीप सिंह है। दिलीप सिंह जी, आपका स्वागत है। चूँकि भीड़ तो बहुत सारी होती है, लेकिन आजकल कोरोना महाकाल है, इस लिहाज से सिलसिलेवार कम लोगों को ही मैंने आमंत्रित किया है, जिनमें आप भी शामिल है। क्या चाहते हो आगामी दिनों में? आपकी ग्राम पंचायत में सरपंच के चुनाव है, कैसा सरपंच चाहिए और क्या समस्या है, क्या उम्मीदें रखते हो आप नए सरपंच से? भाई, मेरे पंचायत के अंदर मैं निस्वार्थ भाव से पंचायत का विकास कर सके ऐसा प्रत्याशी चाह रहा हूँ मैं। और मेरे यहाँ पर काफ़ी समस्या है। जब से ये 4 लाइन निकला है उसके बाद में रेलवे लाइन और 4 लाइन निकलने के बाद में यहाँ एक तो अंडर ब्रिज में पानी भरा रहता है, जिसका हमने कई बार ग्रामीणों ने और पूर्व में जो सरपंच थे उन्होंने बैठ के धरना भी दिया था, लेकिन धरने के बावजूद भी ना डीएफसी ना ही और LNT कंपनी के अधिकारियों को हमने सूचित किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी उस समस्या का समाधान नहीं किया। उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो सेंधड़ा से रामगढ़ को जोड़ते हुए 24-25 गांव है,
वहाँ का रास्ता है, वहाँ पर भी 463 पुलिया के पास में बहुत सारे खड्डे हो गए और उसको कोई भरने वाला नहीं है। हमने उच्च अधिकारियों को भी बताया, कई बार उनको अवगत कराया और वहाँ पर उनसे जाके मिले। और भाई साहब मैं रोकना चाहूँगा। बहरहाल इससे सेंधड़ा ग्राम का तो विकास हुआ है, लेकिन इनके अधीनस्थ जितने भी गांव हैं मैंने देखा उन गांवों का विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है साहब, क्योंकि ये पंचायत रोड के ऊपर थी, इसलिए यहाँ पर कई अधिकारी या कोई भी नेता या बड़ा नेता कोई भी निकलता था उनकी नज़र में आते थे, लेकिन साइड की जो भी पंचायत है उनको कोई वहाँ का कोई विकास नहीं हुआ है। वो आज भी अशिक्षित ही वो चल रहा है। सबसे बड़ा यहाँ शिक्षा का तो स्तर ही बिल्कुल डाउन हो चुका है, कोई कहने सुनने वाला। सेंधड़ा के बारे में बताना चाहूँगा कि सेंधड़ा ग्राम में गुप्ता जी नाम कर एक दही बड़ा की फेमस दुकान है जो वर्ष 1907 से शुरू हुई थी, शायद अभी भी वो चल रही है। यहाँ के दही बड़े बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन जब से यहाँ साधनों का अभाव हुआ है तब से उनकी दुकान, हालांकि आज भी उनका नाम है। तो बहरहाल और कोई एक भाई साहब बैठे जिनसे आग्रह करना चाहूँगा। भाई साहब आग्रह करना चाहूँगा, कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंस रखनी चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह चौहान नाम है, गांव केसरपुरा का निवासी हूँ मैं। प्रेम सिंह जी आपका स्वागत है। केसरपुरा ग्राम है, सेंधड़ा ग्राम पंचायत का राजस्व ग्राम है, क्या समस्या है आपके ग्राम में? हमारे गांव में काफ़ी समस्या है। आवाजाही बारिश के दिनों में गांव में आने जाने के लिए रास्ता बंद हो जाता है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। नदी बह रही है, अभी भी नदी चल रही है हमारे। कई बार हमने नेताओं से खूब गुजारिश की, वो आते हैं वोट पड़ते हैं, जब हाजी हजूरी करते फिर आना शक्ल ही बताने से दूर हो जाते हैं। भाई साहब मैं रोकना चाहूँगा, वोट इस समय भी है सरपंच के 9 प्रत्याशी मैदान में, वो अभी भी वादा करेंगे फिर वादे मुकर जाएंगे तो क्या करेंगे इसके लिए? तो आप ऐसे सशक्त उम्मीदवार को आप चयन करो। सरपंच चुनना चाहते हैं जो निष्पक्ष निस्वार्थ अपने गांव का विकास कर सके। नाम कालू सिंह है सर। कालू सिंह जी आपका स्वागत है। इस सेंधड़ा ग्राम पंचायत में क्या समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हो? समस्या तो बहुत है सर कि रात के टाइम गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती है या डस्ट वगैरह ये उड़ती है। हमारा सरपंच ऐसा हो जो सारे कार्यकाल कराए, इसमें स्पीड में बाइकें चलती है, एक्सीडेंट का चांस होता है। कई सरपंच निकल गए लेकिन ब्रेकर का यहाँ तक वो नहीं हुआ, ब्रेकर होने चाहिए। हमारे जो सरपंच बने उसको यही निवेदन है कि कृपया यहाँ ब्रेकर वगैरह बनाए और प्लस जो ये अंडरग्राउंड में पानी भर जाता है उसका कराए जो भी है, और प्लस ब्रेकर का ये होना चाहिए। और प्लस रात की टाइम पूरे मार्केट में अंधेरा छा जाता है, उससे चोरी वगैरह होने का खतरा रहता है। मेरे सरपंच से यही निवेदन है कि यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था कराए। हर पोल में करंट का वायर दे रखा है, हर पोल पे अगर एक लाइट लग जाए तो ये है मेरी चाहत। भाई साहब आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास जी आपका स्वागत है। आप सेंधड़ा के मूल निवासी हो, क्या समस्या है? बुजुर्ग भी हो और काफ़ी जानकार भी लगते हो, क्या समस्या और कैसा सरपंच चाहते हो इस आने वाले ग्राम पंचायत के लिए? मैं तो ग्राम सेवा के लिए, जनहित के लिए कार्य करने के लिए समस्त जो भी पहले वाले सरपंच थे उनको कह के परेशान हो गया। सबसे बड़ी समस्या हमारी एक नाला और एक सफाई भी आप देख लो, अभी कितनी गंदगी पड़ी है बाज़ार के अंदर, मंदिर के सामने गंदगी पड़ी है। सरपंच को कह दिया, ग्राम सेवक को कह दिया, विकास अधिकारी को लिख के, एसडीएम साहब को लिख के भेज दिया, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्राम सेवक को कहते हैं तो महिला होने के नाते रौब झाड़ती है, हम कुछ कह नहीं सकते, कल को उल्टे इंजाम भी लगा सकती है, इसलिए हम उसको कहने ग्राम सेवक को कह के परेशान हो गए। सरपंच को कहते, सरपंच को पोर्टल तक हमने शिकायत कर दी, अभी तक उसके बाद कोई सफाई नहीं हुई। नाला है बैंक जाने की पंचायत के सामने खड़े होने की दिक्कत है, इतनी बदबू मारता है। और सब जगह छोटी छोटी पंचायतों में अच्छा कार्य हुआ, सेंधड़ा में ऐसा कार्य वो नहीं हो, विकास तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। विकास तो कचरा पात्र भी लेकर बोला, वो भी नहीं रखे, बना के सजा के रख दिया पंचायत में, अभी पड़े, मैं देख के आया हूँ, अभी पड़े होंगे वहाँ। भाई साहब एक भाषा वर्द भाषा मैं नाम मारवाड़ी बोल रहे हूँ भाषा, कई नाम है आपरो? रतननाथ। नाथ जी महाराज आपरो स्वागत है। सेंधड़ा रही निवासी हो, आठ बाढ़ कोई गाँव रहा? सेंधड़ा रहा। गाँव में कई कई समस्या है? अबे समस्या खूब गए, मारे तो कहीं नहीं करियो, केव कोई की नहीं करियो कि बर्मो नहीं खुदे मार। अच्छा पानी की समस्या समस्या को नहीं मार। अच्छा अबे आप केड़ो सरपंच हो इन गाँव रे मायने? देखो साहब, अब जोग वे मार तो मन करे मैं एक नहीं दूँ आनंद बात आप बात रह नहीं सके, वोट तो देना पड़ी। मैं लूँ ही बोले नहीं, फिर भी एक नोटारो सिस्टम आप नोटो दबा सको, मन नहीं करे मार। अच्छा आप मन नहीं करियो वोट दूँ? कहाँ कि नहीं दूँ मैं,
या कोई नया है जाने कोई दे सकूँ तो भले ही है, नहीं मैं अगले पुराना तो नहीं दूँ। सबको ये दिखा, सब नए। हाँ, तो बहरहाल इनकी बात थी, दरअसल इनका दर्द भी वाजिब था। इनका कहने का मतलब ये था कि जो पहले जो काम कर चुके हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, इनका वोट देने का मन नहीं है। और बताना चाहूँगा कि मेरा जो कैमरामैन है भाई दीपक जी, वो भी इस बार इस सेंधड़ा ग्राम पंचायत के कोई एक वार्ड है, उस वार्ड से अपना भाग्य आजमा रहे। हालांकि मैं उनका चेहरा भी दिखाना चाहता था, लेकिन वो बेतौर एक पत्रकार के रूप में मेरे साथ काम करे एक भाई साहब है, तिलकधारी भाई साहब, जिनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। भाई साहब, आपका स्वागत है। शुभ नाम आपका? कमल कुमार से। कमल कुमार जी, आप कैसा सरपंच चाहते हो उस सेंधड़ा ग्राम पंचायत? ये ऐसा सरपंच चाहता हूँ जो बढ़िया विकास कर सके और यहाँ की समस्या सुन सके आराम से लोगों की। ये सरपंच तो बन जाते हैं मगर समस्या सुनते हैं नहीं। अभी भी नारा चला रहा है कि एक फ़ोन पे कॉल उठाएंगे, मगर कोई कॉल नहीं उठाता इनका एक्चुअल में। और आपने महत्वपूर्ण बात कही है, चुनाव के समय में लालच देते हैं, सब कुछ कहते हैं बेटा बनकर सेवा करूंगा, मेरी बात रहना, बेटा बनकर सेवा करूंगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या होता है? बाप बन जाते सबके सब कैसे बाप बन जाते हैं? सब बाप बन तो ऐसे लोगों का चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम जानना चाहूंगा। क्या नाम? हनुमान सिंह। हनुमान सिंह जी, आगामी 28 सितंबर को चुनाव आपके गांव में पता है? हाँ जी। कितने प्रत्याशी मैदान में है? मैदान में 8 साथ है। 9 प्रत्याशी मैदान में है। 8 का ही पता चला मेरे को। हाँ, कोई बात नहीं, तो आज से ध्यान रखना, 9 प्रत्याशी मैदान में। कैसा सरपंच चाहिए आपको? ईमानदार चाहिए मेरे को तो। अच्छा, मेरे जैसे ईमानदार? जी। आपको क्या पता कि मैं ईमानदार हूँ? तो आप झूठ बोलते हो तो मेरे को क्या पता? हाँ, ये हुई ना बात है, ऐसी बात होनी चाहिए। बहुत सारे लोग झूठ भी बोलेंगे, हर ओर से लालच भी देंगे, तो ऐसे लालच में हमें नहीं आना चाहिए। मैं क्वार्टर में बकबड़ आदमी हूँ ना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की। शराब में बिकने वाले आप मतदाता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लोगों की जरूरत है। मैं हमेशा जहाँ पर भी जाता हूँ उनसे यही आग्रह करता हूँ कि चुनाव के समय में आप न तो किसी प्रत्याशी से पैसे लेंगे, ना किसी से शराब पियेंगे, ना कोई लालच में आएंगे। भाई साहब ने सही कहा, मैं क्वार्टर में बिकने वाला नहीं हूँ। लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इस मारवाड़ भर क्षेत्र में कि लोग शराब एवं पैसे के बल पे बिक जाते हैं और बाद में फिर रोते हैं 5 साल के हमारा काम नहीं हुआ। काम इस कारण से ही आपके काम नहीं होते। तो बहरहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं इस समय सेंधड़ा ग्राम पंचायत के एक पहाड़ी क्षेत्र में मौजूद हूँ। सुदूर जंगल है, बहुत सारी पहाड़ियाँ, यहाँ आने के लिए कोई साधन नहीं है। बावजूद इसके जैसे तैसे है मैं इस इलाके में पहुंचा। मेरे साथ इस सेंधड़ा ग्राम पंचायत में अब की बार अपना भाग्य आजमा रहे मेरे वरिष्ठ सहयोगी और अनुभवी पत्रकार भाई रतन सिंह जी, जो इस चुनावी मैदान में पसीना बार है, झुंझारू है और अच्छे कलम के जानकार है। मैं भाई साहब का स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद खान साहब। रतन सिंह जी, मैं ये जानना चाहूँगा, आप एक कलमकार हो, आपके पास कलम की ताकत है, फिर आप ये चुनावी झमेले में कैसे बढ़े? खान साहब, मैं पिछले 15 वर्षों से मगरा क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहा हूँ और मैं यहाँ की प्रत्येक समस्या से वाकिफ़ हूँ। मैं कलम के माध्यम से लोगों को समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया है, प्रशासन से उनकी समस्याओं का समाधान भी करवाया है। मैं राजनीति में और सरपंच पद का चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैंने ये देखा है कि लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं, आज़ादी के वर्षों बीत जाने के बाद भी सड़क, पानी जैसी सुविधाओं से भी अभी वंचित है। मैं जानना चाहूँगा रतन सिंह जी, मैं यही सवाल कह रहा था। दरअसल मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई विकास हुआ होगा, कोई सड़क होनी चाहिए या कोई साधन होना चाहिए। ऐसे हालात है इस सेंधड़ा ग्राम पंचायत में। बात सेंधड़ा की करूँ तो विकास हुआ केवल सेंधड़ा मात्र का, लेकिन सेंधड़ा के अधीन से लगभग 9 रासू गाँव है। मुझे हालत बहुत दयनीय लगी। सही बात है खान साहब आपकी, लेकिन हालात तो अभी सुधर रहे हैं और मैं सरपंच बनने के बाद में जनता के सहयोग से केंद्र व राज्य सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है उनका फ़ायदा आम जन तक मिले। और मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं पहले सड़क और पानी की सुविधा हर गांव और ढाणी में पहुंचे, युवाओं को रोजगार मिले और आम जन समस्या से छुटकारा मिले। रतन सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा आपकी प्रमुख प्राथमिकता क्या रहेगी? आपके चुनाव जीतने की पहली प्राथमिकता क्या रहेगी यदि आप सरपंच बनते हो तो? मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारी सेंधड़ा ग्राम पंचायत में जितने भी राजस्व गांव और ढाणियाँ हैं उनमें पेयजल सुविधा उपलब्ध करानी रहेगी।
रतन सिंह जी, मेरी ओर से आपको भी शुभकामनाएं हैं और आपके प्रतिद्वंदी उनको भी शुभकामनाएं। मेरे लिए सभी समान है, आप एज ए पत्रकार हो, लेकिन आज एक पत्रकार से बात कर रहा है। मैं कहना चाहूँगा चुनाव में हार जीत होती रहती है, एक सिक्के के दो पहलू है। हालांकि आप इस बार नहीं, तीसरे टर्न में भी आपने चुनाव लड़ा था, मामूली मतों से रह गए थे। हो सकता है इस बार भी ऐसा हो गया तो? मैंने चुनाव वैसे लड़ा नहीं है। पिछली बार मेरे साथ ही भाई शंकरलाल जी कटारिया, उनके हमने सहयोगी रहे और वो चुनाव हजारों मतों से जीते, विकास कार्य। नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उससे पहले मेरी पत्नी ने लड़ा था और कुछ मतों से ही पीछे रहे, और हम लगातार गाँव में संपर्क में हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हैं। हम गरीब को गणेश मानकर सेवा करेंगे, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। रतन सिंह जी, मैंने इस सेंधड़ा ग्राम पंचायत में देखा है 8 ऐसे प्रतिद्वंदी आपके, जो आपके हराने के लिए मुझे लग रहा है कि वो मैदान में, मुझे ऐसा लगा कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे बल्कि आपको हराने के लिए वो ताकत पूरी झोंक रहे। ऐसी स्थिति में आप कैसे ये नैया पार कर पाओगे? मुझे पूर्ण जनता पर पूर्ण विश्वास है। जनता मुझे हजारों भारी मतों से विजय बनाएगी और रायपुर तहसील में ऐतिहासिक मतों से विजय श्री प्राप्त करेंगे और जनता के बीच में रहकर हर समस्या का समाधान करेंगे। और युवाओं को रोजगार के लिए हम नए नए आयाम स्थापित करेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर ही हमारी ग्राम पंचायत अजमेर ज़िले से बिल्कुल सटती हुई ग्राम पंचायत है और पाली ज़िले के अंतिम छोर की ग्राम पंचायत है, जहां प्रशासन का ध्यान बहुत देरी से जाता है। हम पूरा प्रयास करेंगे और मैं आपको खान साहब विश्वास दिलाता हूं कि हजारों मतों से प्रत्येक कार्यकर्ता रतन सिंह बन के काम कर रहा है और हजारों मतों से हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। रतन सिंह जी, एक इस गांव की विडम्बना ही कहा जाएगा। हालांकि अपने ज़माने में सेंधड़ा ग्राम बहुत प्रसिद्ध गांव हुआ करता था, लेकिन आजकल यहाँ आने के लिए कोई साधन नहीं है, आने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर कोई है जो बाईपास ही निकलने का प्रयास करता, साधनों का अभाव है। मैंने ये अनुभव किया है। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये अंडरपास में पानी भरने की समस्या को लेकर हमारी जो रोडवेज है वो अधिकतर रोडवेज अंदर नहीं आती है। बाकी हम भी प्रयास करेंगे, उसके लिए पिछले भी धरना प्रदर्शन किया था ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने, और हम निश्चित रूप से हमारे को न्यायालय की शरण लेनी पड़े तो हम जाएंगे और ये अंडरपास में पानी को भरने नहीं दिया जाएगा। रतन सिंह जी, ये पहाड़ी क्षेत्र है संभवतः, हालांकि सेंधड़ा ग्राम की बात करूँ तो शिक्षा है, लेकिन यहाँ पिछड़ापन बहुत है। मैंने अनुभव किया यहाँ पिछड़ापन बहुत है। ऐसे में आप इस मगरा क्षेत्र में शिक्षा की कैसे अलग जगह पाओगे? मगरा क्षेत्र में खान साहब शिक्षा की अलग, एक हमारे यहाँ बालिका शिक्षा की कमी है। बालिका शिक्षा प्राथमिक विद्यालय खुलवाने के हम राज्य सरकार से हर संभव प्रयास करेंगे और हम जगह जगह NGO के मार्फत जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे। रतन सिंह जी, एक अंतिम सवाल और है। यदि आप चुनाव जीत जाते हो तो आप वो तो नहीं करोगे जो आपके प्रतिद्वंदी आपके विरुद्ध करना चाहते हैं, उनको ठिकाने लगाने का प्रयास तो नहीं करोगे? मैं किसी को खान साहब ठिकाने लगाने का कोई प्रयास नहीं करूंगा। मैं सबको साथ लेके चलूंगा। जनता का जो फैसला है उसे स्वीकार करते हुए जनता जिस अपेक्षाओं, जनता की प्रत्येक अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। रतन सिंह जी, एक बात मैंने अभी सेंधड़ा में सुनी है, आपके साथ जो प्रचार में रहते हैं या आप किसी के साथ गत चुनाव में किसी के साथ प्रचार में रहे हो, आपने जिताया भी होगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस सेंधड़ा ग्राम पंचायत का एक ट्रेंड है कि कार्यकर्ताओं को छोड़ देते हैं। कार्यकर्ता तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, मैं कभी कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मेरी बात में सच्चाई था ना? बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन मैं कभी भी कार्यकर्ता को साथ रखकर चलूंगा किसी भी परिस्थिति में। राजनीति है लेकिन कार्यकर्ता हमारे मजबूत स्तंभ है, उनके साथ रहूंगा। बड़े बुजुर्गों का मेरे पास आशीर्वाद है, युवा मेरे साथ है, माताओं बहनों का सबका मेरे पास फुल आशीर्वाद है। तो ये थे भाई रतन सिंह जी भाटी, जो पैसे से पत्रकार है और पत्रकारिता के माध्यम से ही आप इस राजनीति के कुरुक्षेत्र में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ये अलग बात है, चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन रतन सिंह जी को मेरी ओर से बधाई है और इनके प्रतिद्वंदियों को भी बधाई है। तो लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं बताना चाहूँगा कि इस समय सेंधड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मौजूद हूँ, जहाँ एक बालिका है जो शायद मुझे YouTube पे देखती है। इसकी दिली तमन्ना थी कि मैं इससे बात करूं, इसका
पापा का भी मेरे पास फ़ोन आया कि बच्ची आपसे मिलना चाहती। बेटा मेरे को जानते हो? यस सर, कैसे जानते हो बेटा मेरे को? यूट्यूब पर देखा सर। अच्छा, मेरे को आप देखते हो? हाँ सर। और काफ़ी टाइम से दिल्ली तमन्ना थी कि आप मेरे से मिलो, तो आज बेटा मैं आपके पास खड़ा हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि आपके ग्राम में क्या समस्या है? हमारे यहाँ पे शिक्षा बहुत कम है। बालिका शिक्षा की कमी है? हाँ, बहुत कमी है। और यहाँ पे गंदगी भी ज़्यादा है। और क्या क्या समस्या बेटा? खुल के बोलना, आराम से, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे महिला शिक्षा भी बहुत कम है। महिला बहुत कम शिक्षित है। आप चाहोगे कि यहाँ बालिका स्कूल खुले? यस सर। और क्या क्या समस्या बेटा आपके ग्राम में? एक बसें नहीं आती है, बड़ी समस्या है। हाँ सर, बहुत कम बसें आती है, आती ही नहीं है लगभग, वो पुलिया की वजह से। वहाँ पे पानी भरा रहता है इसलिए। बेटा मैं जानना चाहूँगा आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं अभी 12th में गई हूँ। अच्छा, अभी स्कूल तो बंद है? हाँ सर। तो फिर पढ़ाई का कैसे क्या इंतजाम हो रहा होगा? पढ़ाई करते हो आप? हाँ सर। घर में पढ़ाई करते हो? हाँ, सेल्फ। और मैं जानना चाहूँगा बेटा आगे क्या बनना चाहते हो आप? मैं सर IIT करना ITI करना IIT मतलब इंजीनियर। बेटा मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज आपकी दिल की तमन्ना थी कि आप चाह रहे थे कि खान सर मेरे से मिले, तो बेटा मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं और अच्छे पढ़े लिखो और पापा का नाम रोशन करो। धन्यवाद। मेरे साथ एक भाई साहब मौजूद है, मूछे वाले भाई साहब है। क्या नाम है सर जी आपका? सुगन सिंह। सुगन सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा आगामी 28 सितंबर को इस सेंधड़ा ग्राम पंचायत में सरपंच पद के चुनाव है। लगभग 9 प्रत्याशी मैदान में है। आप कैसा सरपंच चाहते हो? शॉर्ट में बताना, लंबी चौड़ी बात नहीं है। अपने विकास करवाना चाहते हैं, ये गंदगी दूर करना चाहते हैं। गंदगी पड़ी है, देखो ये। मैं एक बार आग्रह करना चाहूँगा, कैमरामैन से आग्रह करना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत के सामने के नज़ारे बताए। ये सेंधड़ा ग्राम पंचायत का नज़ारा, जहाँ आप देख सकते हो कि इस ग्राम पंचायत मुख्यालय के ठीक सामने गंदगी के क्या हालात है, तो आप इसे सहज अंदाजा लगा सकते हो कि इस ग्राम के क्या हालात हो रहे होंगे। सर मैं जानना चाहूँगा ग्राम की प्रमुख समस्या क्या है जिसे आप समाधान चाहते हो? सभी समस्या तो ये है पानी की, ये गंदगी पानी के नाली का पानी आता है और ये हमारे गांव की महिला आती है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। बहुत मुश्किल से आना जाना होता है बाज़ार में सामान खरीदने। कोई भी सामान खरीदने के लिए महिला अपने कपड़े को ऊपर लेके बहुत मुश्किल से चल पाती है। कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं और बच्चे स्कूल के जाते हैं। 12वीं तक स्कूल है, ये हमारे ये पास में ही है, जो बाज़ार में होकर जाना पड़ता है। बाज़ार में गंदगी नाली का पानी बहुत फैला हुआ है चारों तरफ से, दोनों तरफ। साहब आप हाथ थोड़ा कम हिलाओ तो मेरे कैमरामैन को सुविधा रहेगी। मेरे कैमरामैन को एक भाई साहब खड़े, मैं नाम जानना चाहूँगा। अच्छे युवा भाई साहब है, भाई साहब से बात होगी, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह जी, आपकी ग्राम पंचायत में किन के चुनाव हैं? सरपंच लोग। कितने प्रत्याशी मैदान में आपको पता है? 8। 9 प्रत्याशी मैदान में, एक पति पत्नी 2 कमेंट करके कुल मिलाकर 9 प्रत्याशी। कैसा सरपंच चाहते हो अपनी ग्राम पंचायत में? विकास होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। विकास चाहिए सेंधड़ा पंचायत में, कोई विकास नहीं है। सब रोड ही बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो हाईवे रोड थी, बिल्कुल सिंगल रोड रखी हुई। मैं जानना चाहूँगा गत कार्यकाल कटारिया साहब का था, उन्होंने काम करवाया या नहीं करवाया इस ग्राम पंचायत में? विकास तो कराया पर कोई मतलब नहीं है विकास का। ये देखो ना सेंधड़ा रोड, देखो ना, ओनली फॉर सिंगल रोड रही हुई। तो भाई साहब बता रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। और कोई भाई साहब है? बहुत सारे भाई साहब हैं, लेकिन हाँ 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 आप आ सकते हैं, आप आ सकते हैं। हाँ भाई साहब, हाँ बोलिए। ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत में आता है हमारा राजस गांव कोरातिया। इसमें गोचर पूरा राजस गांव। आप हाथ मत हिलाइए, मेरे कैमरामैन को दिक्कत हो रही है। हमारे राजस गांव कोरातिया के अंदर गोचर भूमि है, खचा नंबर 36 पर। हमने श्रीमान तहसीलदार साहब को, उप तहसीलदार साहब को हमने कई लिखित में कार्रवाई दी। हमने धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया, मगर उप तहसील में धरना किया, उप तहसील सेंधड़ा, मगर इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अतिक्रमण तो बढ़ता ही जा रहा है। हमारे मातरी गोचर गाया के चरने के लिए जगह वही है जो हम गाय भैंस बकरी पूरे गांव के वहीं लेके जाते हैं, वहीं चराते हैं। और वहाँ पर तो अतिक्रमण हो रहा है कि कुछ अतिक्रमण तो वो 6 लेन निकलने से हो गया। और अभी कई भाई ऐसे लोग हैं जो 5-5 बीघा की बाढ़ करके वो अतिक्रमण कर रहे हैं। उनके मकान रहने के लिए है तो भी वो अतिक्रमण कर रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय को भी हमें लिखित में दिया, हमने एसडीएम साहब को भी दिया, हमने न्यूज़ वाले को भी दिया, मगर हमारी आज तक कोई ग्रामवासियों की कार्रवाई नहीं सुनी। इसलिए मैं सभी आपसे निवेदन करता हूँ
आपसे कि आप हमारी कार्रवाई को उच्च अधिकारी के पास ले जावे, ऊपर तक ले जावे, ताकि हमारा अतिक्रमण हट सके, हमारी गायों को चरा सके और हमारे गांव वाले सुखी रह सके। जैसा कि भाई साहब ने बहुत लंबी चौड़ी बात बताई, आपकी बात वाजिब भी थी। ग्राम में अतिक्रमण की भी समस्या, ये अकेले सेंधड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, हर गांव में यही समस्या। तो बहरहाल मिलना बहुत लोगों से था, कुछ प्रत्यक्षियों से भी हमने बात की। चूँकि कोरोना महाकाल चल रहा है, प्रशासन की हिदायत है कि कम से कम सोशल डिस्टेंस रखें। अलबत्ता इस ग्राम में चाहने वालों की भी भीड़ नहीं है, तो नेताओं की भी भीड़ नहीं है। हर एक से बात करने का पूरा प्रयास था, लेकिन कोरोना को लेकर कुछ न कुछ थोड़ा मुझे भी आजकल डर लगने लगा है। इसलिए लिहाज से लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जेता न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सेंधड़ा ग्राम पंचायत से इस बार अपना भाग्य आजमाने वाले और इस देश की सेवा करने वाले, भारतीय सेना में अपनी उल्लेखनीय सेवा देने वाले भाई प्रकाश सिंह जी, जिनका जेता न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद साहब, खान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जनता के छोटे छोटे मुद्दों को आप इस स्तर पर लेके आए, जिससे सरकार के कानों तक पहुंचाते हैं। इसका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद साहब। फौजी साहब, चूँकि आप भारतीय सेना में जवान रह चुके हो, तो मैं फौजी साहब ही कहूँगा आपको। लाजमी बात है, आप चुनावी मैदान में हो, आपने देश की भी सेवा की है, अब आपके मन में है कि जनता की सेवा करूँ। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हो? साहब, मेरे 4 मुद्दे तो मेरे व्यक्तिगत हैं, जो मैं कर रहा हूँ, करते आया हूँ। जिसमें पहला है एक एम्बुलेंस, जो कि मैं सेंधड़ा पंचायत को सप्रेम भेंट दूंगा। अगर जनता मुझे मौका देती है तो पहला बनते ही सबसे पहले एम्बुलेंस सेंधड़ा पंचायत को मेरी तरफ से रहेगा। दूसरा, अपने बच्चों के लिए जो 10वीं 12वीं कर लेते हैं उनके लिए डिफेंस एकेडमी, क्योंकि मैं डिफेंस ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रह चुका हूं, तो एक डिफेंस एकेडमी सेंधड़ा के अंदर। तीसरा, पंचायत के अंदर मेरे जो हमारे बच्चे जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए एक लाइब्रेरी, कॉमन लाइब्रेरी। और चौथा मेरा मुद्दा है, क्योंकि मेरे कई सारे आयुर्वेदिक क्लिनिक हैं, जिससे मैं डॉक्टरों को एक निःशुल्क कैंप हर महीने हर गांव में लगा सकता हूं। ये 4 मेरे व्यक्तिगत मुद्दे हैं, और बाकी सरकारी कार्य सारे पारदर्शिता के साथ निभाने की कोशिश। भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा, निस्संदेह आपकी सेवा उल्लेखनीय है, चूँकि आप भारतीय सेना में रह चुके, मैं आपको सलाम करता हूँ। लेकिन ये राजनीति मैदान है भाई साहब, राजनीति में उठापटक चलती रहती है, आपकी सेवा को सलाम है। फिर भी मेरा एक सवाल है, आपने सेवाएं की, लेकिन 1% मान लिया जाए कि आप इस चुनावी महासमर में हार जाते हो, तो आप क्या करोगे? आपने बहुत ही एक सकारात्मक सवाल पूछा कि ऐसा ना हो तो क्या होगा। मगर जिस तरह से जनता आधा ग्लास पानी भरा है और खाली को देखते हैं, मैं देखता हूँ ये मेरे लिए, और अगर हम किसी भी परीक्षा में फेल होते हैं इसका मतलब होता है और मजबूती से आना। तो जो 4 वादे किए वो तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। जैसे पिछले 7-8 एक्सीडेंट के और भालू के हमले और सांप के ऐसे केस हुए हमारे एरिया में, तो मेरी जो व्यक्तिगत स्कॉर्पियो गाड़ी थी वो पूरे मैदान में घूम रही थी, यानी कि एम्बुलेंस का काम कर रही थी, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मेडिकल कैंप लगाने की मैं धौलिया गांव में 2 कैंप लगा चुका हूँ। ये तो लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, वरना लॉकडाउन की वजह से रुक गए, वरना मेडिकल कैंप लगा चुका हूँ। बच्चों को फौज की ट्रेनिंग देना मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ। 5-7 बच्चे जितने भी मेरे धौलिया ब्रिज के नीचे आते हैं उन सबको मैं दौड़ भाग कराता हूँ और पढ़ाई की तैयारी करा रहा हूँ। केवल एक लाइब्रेरी बनती है, जिसके लिए मेरे पास सेंधड़ा बाजार में इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी है, केवल मौका चाहिए लगाने का। भाई साहब, फौजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से आपको भी शुभकामनाएं हैं और आपके प्रतिद्वंदियों को भी शुभकामनाएं। ऐसे लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए। तो लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका जेता न्यूज में स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सेंधड़ा ग्राम पंचायत में अपने भाग्य आजमाने वाले भाई विमल सिंह जी। इनके बारे में बताना चाहूँगा कि इनका मुकाबला 7 जनों से तो है ही है, लेकिन इनका मुकाबला इस बार इनकी पत्नी से भी है, क्योंकि इनकी पत्नी भी इनके सामने चुनावी मैदान में। ये अजीब बात है भाई साहब, ये ऐसे कैसे हो रहा? भाभी श्री भी चुनावी मैदान में, आप भी चुनावी मैदान में, फिर आप किसको वोट करोगे? देखिए भाई साहब, ये सेंधड़ा पंचायत है और मैं महिला सशक्तिकरण के पक्ष में हूँ। मेरा स्वयं का वोट मेरी पत्नी उषा जी को जाएगा। यानी आप खुद का वोट भी खुद को नहीं दे पाओगे?
भारत में महिला सशक्तिकरण की पूर्ण आवश्यकता है और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान मिले, देश के विकास में महिलाओं का भागीदारी रहे, इसलिए मैं अपना स्वयं का वोट भी अपनी पत्नी उषा को दूंगा। यानी कि तो आप केवल कागजों में ही अपना प्रत्याशी के रूप में मैदान में हो, अलबत्ता इस चुनावी दौड़ में आप नहीं हो, आपकी धर्मपत्नी है। जी श्रीमान जी, इस चुनावी दौड़ में मेरी धर्मपत्नी उषा ही है और मेरा पूर्ण सहयोग और पूर्ण समर्थन मेरी पत्नी को रहेगा। भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा राजनीति कैरियर क्या है आपका, पिछला राजनीतिक कैरियर? आज से 15 साल पहले मैंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था, उसमें मेरी धर्मपत्नी उषा जी ने ही चुनाव लड़ा था और उनको ग्राम पंचायत के सहयोग से 800 मत मिले थे और विजय प्राप्त की थी। अभी आपको उम्मीद है कि भाभी श्री विजय हो सकेंगे? जी श्रीमान जी, इससे 5 साल पहले भी उषा जी ने ही पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा और उस चुनाव में लोगों के आशीर्वाद से 1500 मत प्राप्त हुए और 5 साल में मैंने 700-750 वोटों का मतलब प्लस हुआ हूँ। मेरी ओर से भाभी श्री और आपको आपके जितने भी प्रतिद्वंदी है सबको शुभकामनाएं, चूँकि मेरा तो यहाँ वोट लगता नहीं है और आग्रह करना चाहूँगा उन तमाम मतदाताओं से कि वो योग्य है, जो भी है 9 प्रत्याशी आपके साथ 9 और प्रत्याशी है वो उनको चयन करें। हाँ भाई साहब, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा भी ये कहना और मेरा विचार है कि महिला शिक्षा और स्त्री शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जाए, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहा हूँ। मेरी पत्नी MA BEd है और शिक्षित और संगठित है। मैं चाहता हूँ कि सारी महिलाएं इनके साथ मिलकर सहयोग करें ताकि अपने क्षेत्र का, गांव का अच्छा विकास हो सके। धन्यवाद। भाई साहब रोकना चाहूँगा, सब प्रत्याशी अलबत्ता सब जगह यही कहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता को याद नहीं करते, ये कटु सत्य है। श्रीमान जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं और मेरी कार्यशैली और मेरे कार्य क्षमता से मेरे गांव के सारे लोग परिचित हैं। मैं जो कहता हूं वो 100% करता हूं और मैं कहने से ज़्यादा काम करने में विश्वास रखता हूं। इस चीज़ का ये उदाहरण है कि मुझे 10 साल पहले 800 वोट मिले और 5 साल पहले 1500 वोट मिले। ये मेरे एक कार्य करने का लोगों का आशीर्वाद है जो मेरे कार्यों की अपने आप में अनुशंसा करते हैं। तो ये थे भाई साहब जो पति पत्नी है, दोनों चुनावी मैदान में है। अब चूंकि समय का अभाव है, वीडियो कुछ लंबा हो गया है, गर्मी भी ज़्यादा है, ललाट पे पसीना, भाई साहब को भी पसीना आ रहा है, 8 ही प्रत्याशी है और उनको भी पसीना आ रहा है। लाजमी बात है, चुनाव में पसीना आना वाजिब है, लेकिन मुझे भी अब पसीना आ रहा, तो लेते हैं अब आपसे इजाज़त। आप हमारे साथ बने रहे, हम जल्दी जेता न्यूज़ एक नई ग्राम पंचायत आपके समक्ष सामने लाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, पिछले कई दिनों से देख रहे हो, जेता न्यूज़ द्वारा सिलसिलेवार रूप से हर रोज़ रायपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों को लाते हैं। तो मैं IB खान, कैमरामैन दीपक के साथ सेंधड़ा ग्राम पंचायत से आप हमारा जेता न्यूज़ YouTube चैनल ज़रूर देखें और इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय हो सभ्य भाषा में वो टिप्पणी जरूर करें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइबर भी करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।